हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को जो आज पढ़ाएंगे नगर निगम पढ़ाएंगे, ठीक है। नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। हम काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे और मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ये पीजी सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 7 का ये दूसरा है, ठीक है। पंचायती राज में इसमें था, ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था, उसमें था एक पंचायती राज और उसमें था नगर निगम। तो पंचायती राज इससे पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके थे, ठीक है। और इसके बाद जो आज हम आप लोग पढ़ाएंगे नगर निगम, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। इससे क्वेश्चन बनता है या नगर निगम के बारे में पूछ दे, इनके कार्य संगठन या इनके कार्यों का वर्णन करें, ठीक है, या फिर नगर निगम के बारे में पूछते हैं, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और इसका लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आप लोग को वही लेसन बता रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आप लोग को एकदम जो एग्जाम में आने वाले जिस लेसन से क्वेश्चन आने की संभावना वही लेसन को बताएंगे, ठीक है। और आप लोग को काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें प्रिय स्टूडेंट। क्या हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे नगर निगम, ठीक है। तो नगर निगम के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि ठीक है, जो नगर निगम है वो सबसे पहले इसकी स्थापना किसके समय में हुआ था। तो लॉर्ड रिपन थे ना, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय में इनका नगर निगम की स्थापना किया गया था। कब? 1888 में। कब? 1888 में। पूछेगा कि नगर निगम की स्थापना फर्स्ट बार कहाँ कब हुआ था, तो 1888 में कहाँ हुआ था, तो बम्बई में किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे चेन्नई, कोलकाता, इस सब में फिर धीरे धीरे में फैलता गया। देखिए नगर निगम क्या होता है, तो नगर निगम जैसे आप मान लीजिए गांव में रह रहे थे, गांव स्तर पर पंचायत होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत होता है। उसी तरह नगर निगम होता है। और नगर निगम बड़े शहरों में से हजारीबाग में नगर निगम है, रांची में नगर निगम है, धनबाद में नगर निगम, जहां जिसकी संख्या 20 लाख से ऊपर हो जाती है ना, वहां नगर निगम क्षेत्र घोषित किया जाता है। और उस पर जो नियंत्रण रहता है वो राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है। क्या? जिस पे नियंत्रण किस पे रहता है, तो राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका हजारीबाग क्षेत्र है, ठीक है, हजारीबाग क्षेत्र है और इसकी जनसंख्या आपका 20 लाख से एभव है, ठीक है, 20 लाख से एभव है। तो इसको उस जनसंख्या के क्षेत्र के आधार पर, उसको घने आबादी के क्षेत्र के आधार पर नगर निगम नगर निगम उसको बना दिया। क्योंकि जब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पे तो विकास कर पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए नगर निगम बना। फिर नगर निगम में फिर यहाँ नगर निगम के फिर वार्ड बनाया जाता है ताकि उनका विकास अच्छे ढंग से किया। जैसे आप गांव में रहते होंगे तो गांव में आपका ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के बाद भी आपका वार्ड होगा, क्योंकि वार्डों के द्वारा समस्या को जल्दी वहां पे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मुखिया किसी गांव के जाके वार्ड की समस्या को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसे टाइम लगेगा। और जो उस वार्ड जो अपना गाँव का जो वार्ड है वो अपने समस्या को काफ़ी आसानी से समझ सकता है। इसलिए वहाँ पे नगर निगम में वार्ड की व्यवस्था किया गया, ठीक है, वार्डों की नियुक्ति की जाती है। और ये होता है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। क्या? प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसमें एक होता है मेयर भी होता है, एक डिप्टी मेयर भी होता है। क्या? इसमें मेयर भी होता है, डिप्टी मेयर भी होता है। और इसका जो कार्यकाल होता है ना, जो देखिए आप जो पंचायत ग्राम पंचायत में पढ़े वही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। इसमें मेयर और एक डिप्टी मेयर होता है, ठीक है, मेयर और एक डिप्टी मेयर होता है इसका, ठीक है। और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग को एक ब्रीफ दे दिए। इसके बाद आप लोग को नगर निगम किसे कहते हैं। देखिए नगर निगम नगरीय शहरी प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्या? नगर निगम है और जो नगरीय जो शहरी क्षेत्र के लिए होते हैं ना, वो होता है नगर निगम, ठीक है। और आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत होता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। तो नगर निगम नगरीय शहरी प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण है और शहरी क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से की जाती है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से की जाती है। क्या? जिस तरह ग्राम पंचायत का स्थापना राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम के द्वारा की जाती है, इसी तरह यहाँ पे आप लोग को कुछ चेंज नहीं पढ़ाई करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट चेंज होगा, बाकी सेम यहाँ पे वहाँ पे ग्राम पंचायत, यहाँ पे नगर निगम, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से की जाती है। नगर निगम की स्थापना बड़े शहरों में की जाती है। नगर निगम की स्थापना वो बड़े शहरों में की जाती है, छोटे शहरों में नगर निगम की स्थापना नहीं होती है। जिसका 20 लाख से अधिक जनसंख्या है, 20 लाख से अधिक जनसंख्या है, उसी क्षेत्र को नगर निगम क्षेत्र घोषित किया जाता है, उस क्षेत्र के अनुसार, ठीक है।
इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को सुनियोजित विकास कार्य के गति देना, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका जो उद्देश्य होता है प्रिय स्टूडेंट, इसका उद्देश्य होता है शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास कार्य को गति देना। क्या, और ग्राम पंचायत का क्या उद्देश्य होता है? ग्राम पंचायत का उद्देश्य है ग्राम स्तर पर सुनियोजित विकास कार्य को गति देना। यहाँ पे सिर्फ नगर निगम में आप शहरी क्षेत्र हो गया और वहाँ पे आपका ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ठीक है। स्थानीय स्रोतों का उपयोग अधिकतम लाभ हेतु करना, स्वच्छ जीवन हेतु व्यवस्था करना, वंचित लोक सेवाओं आदि की व्यवस्था करना। क्या यहाँ पे बोला गया है कि जो स्रोतों का उपयोग अधिकतम हो, ठीक है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे, ठीक है। जो नगर निगम में जो लोग शामिल होते हैं, जो लोग वहां से होते हैं, उसके मतदाता वो अधिक से अधिक उसको स्वच्छ जीवन प्रदान किया जाए, उसकी व्यवस्था किया जाए, ठीक है। क्या व्यवस्था होना चाहिए, उनका नगर निगम का काम है, ठीक है, आदि की व्याख्या करना होता है, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। उसके बाद भारत में सबसे पहले विधिवत रूप से लॉर्ड रिपन के समय नगर निगम की स्थापना 1888 में बंबई में किया गया था। क्या, देखिए, भारत में सबसे पहले विधिवत रूप से बात की जाए, नगर निगम की स्थापना 1888 में बंबई में किया गया। किसके समय, तो लॉर्ड रिपन के समय। इसके बाद चेन्नई, कोलकाता आदि नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई। इसके बाद बात करें तो इसके बाद आपका क्या, चेन्नई, कोलकाता आदि नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई, ठीक है। और नगर निगम के स्थापना का आधार, देखिए, नगर निगम के स्थापना का आधार क्या हो सकता है, इससे ग्राम पंचायत में जो है, ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए क्या क्या उसकी होती थी, क्या क्यों वहाँ पे स्थापना किया जाता था, वहाँ पे देखिए उसका आधार क्या होता था। अब यहाँ पे नगर निगम का आधार पढ़ना है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे हर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहे, काफी सरल शब्दों बताने का प्रयास करें प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नगर निगम की स्थापना के लिए निम्न मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। नगर निगम की स्थापना होता है, उसके लिए निम्न मापदंड तैयार किए जाते हैं। पहला, सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित किया जाता है, तो घना बसा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे जनसंख्या घना होगा वहाँ पे नगर निगम की स्थापना की जाएगी। नगर पालिका का वर्तमान स्थिति और उसके भावी विकास के लिए संभावना, नगर निगम की जो वर्तमान स्थिति है, नगर पालिका का वर्तमान स्थिति, उसके भावी विकास के लिए संभावना है। नगर पालिका के वर्तमान और संभावित वित्तीय स्थिति, फिर नगर पालिका के वर्तमान और संभावित वित्तीय स्थिति, ठीक है, कर हुए करों को वहन करने की जनता की क्षमता, ठीक है। यहाँ फिर निगम के पक्ष में जनता, फिर निगम के पक्ष में जनता, ठीक है। फिर क्षेत्र विशेष की महत्वपूर्ण परिस्थिति का आकलन और क्षेत्र विशेष की महत्वपूर्ण परिस्थिति का आकलन। उसके बाद एक राइटर है, बहुत अच्छे बोलते, विचारक बोलते हैं, डॉक्टर श्री राम महेश्वरी ने लिखा है कि यह सिद्धांत सुनिश्चित नहीं है। सत्य यह है कि इस बात की मात्र एक निर्णायक राज्य सरकार है, ठीक है। ये बोलते हैं कि इस आधार पर इसका बंटवारा किया, लेकिन ये बोलते हैं कि इस आधार पर किया, लेकिन डॉक्टर श्री राम महेश्वरी ने बताते हैं कि जो ये सिद्धांत है उस सुनिश्चित नहीं है। सत्य यह है, सत्य क्या है, सत्य कुछ और है। सत्य यह है कि इस बात की मात्र एक निर्णायक राज्य सरकार है, इसका निर्णय सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। वही यह तय करती है कि किस नगर को नगर निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए, और ये राज्य सरकार तय करती है फिर ये तय करती किस नगर को नगर निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नगर निगम के संगठन, ठीक है। नगर निगम के संगठन देखिए, उसके नगर निगम का संगठन 74वें संविधान संशोधन विधेयक से पूर्व अलग अलग राज्यों में नगर निगम की संरचना एवं कार्यों में काफी अंतर पाया जाता है। क्या बोला गया, जो 74वें संविधान संशोधन विधेयक था ना, उससे पहले नगर निगम की जो नगर निगम था वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग अंतर पाया जाता था, काफी डिफरेंट मिलता था। किंतु इस संशोधन द्वारा पूरे देश में नगर निगम की रचना और कार्यों में एकरूपता लाने का प्रयास किया। क्या, 74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा यह नगर निगम में यह प्रयास किया गया
कि कोई जितने भी नगर निगम है उनकी संरचना और कार्यों में एक रूपता लाई जाए, समन्वय लाई जाए, ठीक है, ताकि अच्छे से काम किया जाए। प्रत्येक नगर निगम के निम्नलिखित सदस्य होते हैं, और प्रत्येक नगर निगम के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन इसके सदस्य होते हैं देखिए। पहला, इसमें एक महापौर तथा एक महापौर और एक उप महापौर होते हैं, यानी एक मेयर और एक डिप्टी मेयर। क्या? एक मेयर, एक डिप्टी मेयर। पूरे नगर निगम क्षेत्र को जनसंख्या और क्षेत्र के समान अनुपात के आधार पर वार्डों में बांट दिया जाता है। ठीक, क्या? जो पूरे नगर निगम का क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे गांव में, जैसे ग्राम स्तर पर पूरे जो क्षेत्र होता है ना, उसको बांट दिया जाता है, तब एक ग्राम पंचायत का निर्माण था। यहाँ पे यही बोला गया है, पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या और क्षेत्र के समान अनुपात के आधार पर वार्डों में बांट लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और जो प्रत्येक वार्ड होते हैं ना, उनका जो प्रत्येक वार्ड का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाता है, उसके प्रत्यक्ष रूप से जनता उस वार्ड को चुनते हैं। ठीक है। राज्य विधानसभा का इसका सदस्य कौन हो सकते हैं? राज्य विधानसभा का सदस्य हो सकते हैं इनका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कुछ सदस्य नगर निगम के सदस्य होते हैं, और राज्य सरकार कुछ सदस्यों को मनोनीत करती है और ये नगर निगम के सदस्य हो सकते हैं। देश के नगर निगमों के आकार में कोई एकरूपता नहीं है, और देश के नगर निगम के आकार की बात करें तो कोई एकरूपता नहीं है। देखिए, जब इसकी यहाँ पे इतना बात हो गया तो इसमें फिर जो नगर का आकार होता है वो छोटा, जो निगम का आकार होता है छोटा होता है, तो वह अधिक व्यवहार कुशल और सुसंगठित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब निगम का आकार छोटा होगा तो वहाँ पे अधिक व्यवहार, अधिक कार्य कुशलता होगी, कामों अच्छे से हो पाएगा, सुसंगठित होगा, वो कामों को काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ना कामों में देरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक बड़ा सा जिला है, ये छोटा सा जिला है, तो यहाँ पे कोई भी काम इस जो जिला में आदमी रह रहा है, यहाँ पे कोई भी काम करवाएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। और जो छोटे से जिला में रह रहा है, इसका मान लीजिए एरिया मान लिए कि 200 मीटर है, 200 मीटर है, और इसका क्या बोलते हैं 500 मीटर है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा हो गया प्री स्टूडेंट। ठीक है। जो छोटा एरिया रहता है वहाँ पे कार्य भी जल्दी होता है, हर एक समस्या का निपटारा भी बहुत जल्दी होता है। यहाँ इसी बात को दर्शाया गया है प्री स्टूडेंट। ठीक है। अगर आकार बड़ा हो तो निगम अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। देखिए क्या बोले, अगर निगम का आकार बड़ा होता है तो अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाते हैं। और नगर निगम के आकार के बारे में कहा जाए तो 40 से 100 सदस्यों वाली निगम अच्छी उपयुक्त होती है। और नगर निगम की बात करें, सबसे अच्छा उपयुक्त नगर निगम कौन होता है? जिसमें 40 से लेकर 100 सदस्यों वाली निगम उपयुक्त होती है। 40 से लेकर 100 सदस्यों वाली निगम उपयुक्त यानी सबसे अच्छा होती है। ठीक है। नगर निगम का कार्यकाल देखिए, नगर निगम का कार्यकाल जब जो ग्राम पंचायत में पढ़े थे ना, इसका यही प्रिय स्टूडेंट सेम है, सिर्फ आप लोग को डिफरेंट को समझना होगा क्या है, सिर्फ आप लोग को पॉइंट रखना होगा। काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है। और आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम आप लोग का हर एक वीडियो देंगे, चाहे इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो। ठीक है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, सिलेबस आप देख लीजिएगा जो इसमें है, जो आपका सिलेबस हम जो आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है। आप लोग अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखने के बाद आप लोग देख लीजिएगा मेरा सिलेबस में ये चैप्टर है, आप यहाँ से वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, और काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या? नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी कारणवश नगर निगम को समय से पहले भंग कर दिया जाए तो भंग किए जाने के 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। देखिए कि अगर नगर निगम समय से पहले भंग किया जाए तो 6 माह के अंदर, क्या 6 महीना के अंदर उसे चुनाव कराना होगा और उसे रिक्तियों को भरना होगा। ठीक है। उसके बाद उसे शेष समय के लिए निगम का गठन नहीं होगा। ठीक है।
अगर मान लीजिए कि किए गए नगर निगम की अवधि 6 माह से कम है, अब मान लीजिए कि जब हम उसको भंग करें और 6 महीना से कम समय बचा हुआ है, तो उस समय नगर निगम का चुनाव फिर नहीं होगा, फिर शेष समय के लिए टीम गठित की जाएगी, फिर उस कार्य को वही देखेगी। यदि सरकार अनुभव करती है कि नगर निगम का अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं कर रही है, और अगर सरकार अनुभव करती है कि नगर निगम जो है वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से सुयोजित ढंग से नहीं कर पा रही है, नहीं करती है, तब उसे नगर निगम अपने कर्तव्य अच्छे ढंग से नहीं निभा रही है, नहीं करती है, तो अपने शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर रही है और शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तो वह नगर निगम को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग कर सकती है। और जब जान रही है कि नगर निगम अपने मनमानी कर रही है, कोई भी कार्यों में न सरकार की बातें सुन रही, न जनता की बातें सुन रही है, अगर मनमानी कर रही है तो सरकार ये करेगी कि उसको ये सोचती है कि जो कार्य कर रहा है वो मनमानी कर रहा है, तो उस समय फिर वो उस नगर निगम को पूरा कार्यकाल को भंग कर सकती है, पूरा कार्यकाल को समाप्त कर सकती है, ठीक है, भंग कर सकती है। किंतु भंग करने से पूर्व नगर निगम को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अधिकार है। देखिए, यह है भंग कर सकती है, लेकिन नगर निगम को यह पूरा अधिकार है, यह पूरा अधिकार दिया गया है कि नगर निगम की स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अधिकार है कि आप किस कारण से भंग कर रहे हैं। ये नगर निगम राज्य सरकार से अपील करेगी, ये उसे अधिकार दिया गया है, उसे जानने का अधिकार है कि आप नगर निगम को क्यों आप भंग कर रहे हैं, क्या इसमें त्रुटि पाई गई है, वो नगर निगम को भंग कर सकते हैं। ये इसका अधिकार नगर निगम को ये पूछने का, ये पूछ सकती है, बिना पूछे हुए भंग नहीं करेगी। और उसकी वो एक बार पूछेगा, आवश्यक ही पूछेगा, ठीक है। मेयर, और देखिए मेयर, नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है तथा एक उपाध्यक्ष होता है, जिसको मेयर या डिप्टी मेयर कहा जाता है। हम आपको बताए थे ना, नगर निगम में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जी मेयर या डिप्टी मेयर कहा जाता है। इनका चुनाव पहले नगर निगम के पहली बैठक से चुने गए सदस्यों में से किया जाता है। देखिए, इसका जो बैठक होता है, जो नगर निगम का पहली बैठक होती है, उन्हीं पहली बैठक से सदस्यों की चुनाव की जाती है, क्या, मेयर और डिप्टी मेयर का। लेकिन 44वें संविधान संशोधन विधेयक के बाद इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। क्या पहले क्या था, तो पहले जो मेयर का चुनाव होता था, डिप्टी मेयर का चुनाव होता था, जो नगर निगम की पहली बैठक होती थी, उसी में से किसी सदस्य को मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिया जाता था। लेकिन क्या हुआ 74वें संविधान संशोधन के बाद कि कोई भी मेयर और डिप्टी मेयर अब होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव किया जाता है। क्या प्रत्यक्ष रूप से अब उसका चुनाव किया जाएगा, कितने 5 वर्ष के लिए उनका चुनाव किया जाएगा, ठीक है। नगर निगम के सदस्य 2/3 बहुमत से मेयर और डिप्टी मेयर को पद से अलग कर सकते। क्या नगर निगम के जो सदस्य हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर को कितना, तो 2/3 बहुमत से उसको अपने पद से हटा 2/3 बहुमत से उसको अपने पद से हटा सकते प्रिय स्टूडेंट। इसके अतिरिक्त अगर वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली भांति ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग करते हैं, तो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी उसे पद से हटाया जाता है। क्या बोला गया प्रिय स्टूडेंट कि अगर नगर निगम के 2/3 सदस्य तो हटा सकते थे, मेयर और डिप्टी मेयर को, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली भांति अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, अगर ये मान लिया आपको कार्य यहाँ पे दिया गया है, ये आपका घर है, इस घर में आपको कार्य करने को दिया गया है, आप इस घर के अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेंगे। मान सबसे पहले छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपको घर में कुछ सामान लाने को दिया गया, ठीक है, आप सामान लाने के लिए दुकान गए, ठीक है, और आपको बोला गया कि आपको 5 केजी आटा, 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूं खरीद के लाना, और अपने कर्तव्यों को आप अच्छे ढंग से नहीं निभाए। आप दुकान गए, लेकिन अब दुकान गए तो कोई और दुकान चले गए, राशन की दुकान जाना चाहिए था, आप चल गए मेडिकल, ठीक है, तो वहां पे आप घर में बहाना बना दिए कि नहीं वहां पे सामान नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपने कार्यों को अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक नहीं किया है, और आपका जो शक्तियों का आपने दुरुपयोग किया है, तो आपको जैसे कोई आदमी दूसरा जाएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे था लेकिन ये नहीं किया, तो आपको शक्तियों ने कहीं ना कहीं आप दुरुपयोग किए हैं, आप भली भांति ईमानदारी से काम नहीं किए हैं। तो यहाँ इसी बात को बोला गया है कि जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली भांति ईमानदारी से नहीं करते, अपने शक्तियों का अनुचित प्रयोग करते हैं, वो कार्यकाल पूरा होने के पूर्व उन्हें पद से हटा सकता है। जब हम जान रहे कि आपको सामान लाने के लिए भेजा गया तो आप नहीं लाए, तो दूसरा बार से आपको भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आपने बेईमानी से काम किया, वहाँ पे रहते हुए आपने नहीं लाया। तो यहाँ पे इसी बात को बोला गया
गया है कि जब वहां कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी उनसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बैठक और गणपूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट, बैठक और गणपूर्ति। नगर निगम का बैठक महीने में एक बार जरूरी है। ठीक, जो नगर निगम का बैठक है वो महीने में एक बार जरूरी। मैं देखिए, मुखिया में बैठक होता, ग्राम सभा होता था, उसमें महीने में एक बार बैठक जरूरी, इसमें भी एक बार जरूरी है। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा विशेष बैठक बुलाने की भी व्यवस्था की गई। क्या ग्राम पंचायत में भी विशेष बैठक बुलाने की अनुमति थी, इसमें भी विशेष बैठक बुलाने की अनुमति। नगर निगम के 1/5 सदस्य लिखित रूप से विशेष बैठक बुलाने की मांग कर सकते। क्या नगर निगम के 1/5 सदस्यों लिखित रूप से, क्या लिखित रूप से मेयर को देना होगा कि हम विशेष बैठक बुलाना चाहते हैं, फिर इसे ऐसी मांग प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर या 14वें दिन विशेष बैठक बुलाने के लिए मेयर अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद 14 दिन, जैसे लिखित दिए 1 तारीख को, तो 14 दिन बाद 15 तारीख को या फिर 14 ही तारीख को विशेष बैठक मेयर द्वारा बुलाया जाएगा। ठीक है, कुल सदस्य का 1/2 भाग लेने गणपूर्ति निश्चित की गई है और बोला गया इस बैठक में 1/2 भाग लेने गणपूर्ति निश्चित की गई है। निगम के सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं और जितने भी निर्णय होते हैं उपस्थित जितने भी निगम के जो सदस्य होते हैं उनके उपस्थित होने से ही इसे सदस्यों की सहमति के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तभी निर्णय लिया जाता है और वोट समान होने पर मेयर द्वारा निर्णायक वोट दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए 2 काम हो रहा है। ठीक है, 2 काम हो रहा है, इसमें भी 10 लोग ने वोट दिया, इसमें 10 लोगों ने वोट दिया, इसमें भी 10 लोगों ने वोट दिया। तो यहाँ पे हमें कोई भी काम करने के लिए मुझे 21 वोट की आवश्यकता है। तो 10 ने यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 20, ठीक है 20 हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 इसको ए नंबर को पड़ गया और 10 बी नंबर को पड़ गया। तो अब इसका निर्णायक भूमिका कौन देगा? तो निर्णायक भूमिका कौन देगा? तो मेयर देगा। मेयर जिसको चाहे, या चाहे ए को दे सकता है, ये चाहे बी को दे सकता है। ठीक है, तो ये किसी को भी एक अपना वोट दे के, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, 11 प्रिय स्टूडेंट 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। और ये इस तरह अपना निर्णायक वोट देकर वे अपने निर्णायक वोट उसे देता है। ठीक है, उसे देने के बाद वो कार्य कर सकता है। ठीक है, और वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो अपने निर्णायक वोट वहां पे देता है। ठीक है, मेयर। कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, नगर निगम का प्रबंध करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होता है। नगर निगम का जो प्रबंध करने का दायित्व होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होता है, जिसे आयुक्त यानी कमिश्नर कहते हैं, जिसे आयुक्त या कमिश्नर कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने के पीछे कहीं ना कहीं तो हमारा मेन एक आदमी, जैसे घर में आप ही है। ठीक है, तो घर में आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर में गार्जियन आपके मम्मी या पापा होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके प्रति तो एक आदमी है जो आपसे सर्वश्रेष्ठ है, जो आप बातों को मानेगा। आपको कहीं कुछ होगा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ इसी बात को बोला गया। या वरिष्ठ अधिकारी होता है, वह नगर निगम द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है, और नगर निगम द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। नगर निगम के सारी कर्मचारी आयुक्त के देख रेख में काम करते हैं, और नगर निगम के जितने भी कर्मचारी होते हैं सब आयुक्त के देख रेख में काम करते हैं। आयुक्त नगर निगम के कार्य को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, और आयुक्त का काम है कि नगर निगम के वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। यह रिपोर्ट सरकार को भेजता है। क्या अगर सरकार का आदमी सरकार को ही भेजेगा प्रिय स्टूडेंट, तो सरकार को भेजता है। नगर निगम के कार्य और अधिकार। ठीक है, नगर निगम के कार्य और अधिकार क्या है प्रिय स्टूडेंट? देखिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुसूचित 12 को जोड़ा गया। क्या 74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा एक अनुसूची को जोड़ा गया, 12वां अनुसूची को नया जोड़ा गया, जिसमें शहरी निकायों के कार्य एवं विस्तृत विवरण, जिसमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। ठीक है, तो देखिए नगर निगम के कार्य क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली शहरी योजना बंदी। ठीक है, यानी शहर के लिए विकास के लिए योजना बनाना। ठीक है, उसके बाद भूमि का प्रयोग संबंधित नियम बनाना। ठीक है, भूमि का प्रयोग संबंधित नियम बनाना, भवनों का निर्माण कराना। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको लिखना होगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सड़क और पुलों का निर्माण तथा मरम्मत करना। देखिए, जितना कार्य हम आप लोग को ग्राम पंचायत में पढ़ाए थे ना, बस सेम कार्य इसका, बस इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें पार्क की व्यवस्था करना, अग्निशमन की व्यवस्था करना, फिर जल आपूर्ति, तो उसमें भी हो गया शमशान घाट का व्यवस्था करना। शहर में जो होता है, अब अपने गाँव को अपने गाँव के बारे में सोचे, शहर के बारे में सोचे, बड़े शहर के बारे में, नगर निगम के वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था कौन कराता है, कर वसूलता है नगर निगम प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह आप लोग को
एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। कुछ कुछ कार्य डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, ठीक है। उसके बाद जल आपूर्ति क्या, घरेलू, व्यापारी, उद्योगी, यानी तीनों के लिए जल की व्यवस्था कराना, या घरेलू के लिए, या व्यापारी के लिए, या उद्योगिक के लिए। जन्म, स्वच्छ और स्वच्छाएं और सफाई, जन्म से संबंधित, मृत्यु पर, जन्म पर, उसके बाद स्वच्छता और सफाई से संबंधित देती है। अग्निशमन की व्यवस्था करना, अगर कहीं भी आग लग जाता है उसके लिए गाड़ी निर्माण किया जाता है, अग्निशमन उनकी विभाग होती है, वहाँ पे उसकी व्यवस्था करना। शहरी ग्रामीण यानी शहरी गरीबी दूर करना, जो शहर में जो गरीबी उसको दूर करना। पार्कों और खेल मैदानों की व्यवस्था करना। शमशान घाट का निर्माण करना। जानवरों पर होने वाले अत्याचारों को रोकथाम। जन्म मृत्यु का भी पंजीकरण करना। बस अड्डों तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या। बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कि बस कहाँ पे खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा, यात्री लोग कहाँ से जाएंगे, बस स्टॉप, जो उसकी व्यवस्था है। कसाई बाड़ा और चमड़ा रंगने का संबंध में नियम बनाना, ठीक है। कसाई बाड़ा, मान ली कहीं भी कसाई बाड़ा ये होता है जहाँ पर उसका एक फिक्स किया जाता है दुकान के कसाई बाड़ा की, वहाँ पे इस कार्य को किया जाएगा, ठीक है। ये हर जगह कसाई बाड़ा का काम नहीं किया जा सकता। लवारिस लाशों के क्रियाक्रम का व्यवस्था करना। विवाह का रजिस्टर कराना नगर निगम का दायित्व है। विदेश से आए अतिथियों को स्वागत करना इत्यादि, ठीक है। विदेश से आए अतिथियों का स्वागत करना ये भी नगर निगम का दायित्व है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। आपको हर एक वीडियो हमारे के स्टडी ग्रुप पर मिल जाएगा। आप लोग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है प्रिय स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।